हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस स्टडी कॉर्नर। तो क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट सॉल्व अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर का। डीके गोयल बुक है और क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलो क्वेश्चन पहले रीड करते जाएंगे और साथ साथ इक्वेशंस बनाते जाएंगे। क्वेश्चन में बोला है हरीश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1,80,000 रुपीज। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गई हमारी क्या, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ये तो बहुत सिंपल सी है, सारे क्वेश्चंस में यही आती है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। कैश ले लिया 1 लाख, कितना था 80,000। ओके, कैश आ गया, साथ में हमारी यहाँ पे कैपिटल आ गई 1,80,000 रुपीज की। ठीक है, ओके चलो जी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें दी है परचेज गुड फॉर कैश 60,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। दोनों ले लेते हैं। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। आप अमाउंट भी लिख सकते हो, मैंने शॉर्ट में ले लिया है। ठीक है, तो जितने अमाउंट का हमने कैश परचेज करी है 60,000, तो उतना लेस कर लो 60,000। साथ में हमारा क्या गुड्स बढ़ रहे हैं, कितने के टोटल हमने गुड्स खरीदे हैं 60,000 प्लस 30, 90,000 के गुड्स आ जाएंगे यहाँ पे। और अगर हमने परचेज करी है गुड्स क्रेडिट पे, तो क्या बन गए हमारे क्रेडिटर्स बन गए। ठीक है, तो क्रेडिटर्स का कॉलम ले लेते हैं। क्रेडिटर्स के नीचे कितना आ जाएगा, 30,000 का हमने क्रेडिट पे करा है, तो ये आ गया। अब न्यू इक्वेशन बन गई हमारी, यहाँ पे आ गया 1,30,000 रुपीज, नहीं सॉरी 1,20,000 रुपीज प्लस 90,000 की गुड्स हो गए इज इक्वल टू 30,000 के हमारे क्रेडिटर्स प्लस 1,80,000 का हमारा कैपिटल। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग 24,000। वेरी गुड, इतना अच्छा प्रॉफिट कमाया है ना। चलो सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है, बेचा कितने में 40 में, कॉस्ट थी 24, तो 16,000 का हो गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कर लेंगे कैपिटल में ऐड, बाकी चीज एडजस्ट कर लो। गुड्स खरीदे हैं तो कितने का कैश आ गया बताओ जी, 40,000 का कैश आ गया है ना। लेकिन गुड्स कितने के कम हो रहे हैं, 24,000 के कम हो रहे हैं। साथ में ये तो एज इट इज ही आ जाएगा, और जो प्रॉफिट है वो क्या है, ऐड हो जाएगा हमारा यहाँ पे। तो 16,000 का प्रॉफिट है वो हमने कैपिटल में ऐड कर लेना है, और न्यू इक्वेशन बन जाएगी 1,60,000 और प्लस यहाँ पे आ गया हमारा 66,000 रुपीज का गुड्स बच के, 30,000 के क्रेडिटर्स प्लस 1,96,000 के हमारे हो गई कैपिटल। ठीक है, 16,000 का हमारा प्रॉफिट ऐड हो गया। नेक्स्ट चलो इक्वेशन नंबर 4 पे, रेंट पेड 5,000, रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000। अब यहाँ पे बहुत मजेदार बात है, ध्यान से समझना। रेंट पेड 5,000 रुपीज का रेंट पे कर दिया, लेकिन रेंट जो है वो आउटस्टैंडिंग भी है 2,000 रुपए, लेकिन ये हमने पे नहीं किया है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट जो अगर है कोई, तो वो हमारे बिजनेस में क्या बनती है, हमारी लाइबिलिटी बनती है। ठीक है, तो उनको कहाँ ले जाएंगे हम, लाइबिलिटी साइड में ले जाएंगे। ओके, लाइबिलिटी के जो कॉलम हमने बनाया है इसके नीचे लेके आएंगे। तो पहले तो ये ले लो, रेंट पेड एंड रेंट आउटस्टैंडिंग, दोनों की है। दोनों की चीज है, दोनों की माइनस कर लो। 5,000 का रेंट है, ठीक है, ये कैश में से लेस हो जाएगा, और यहाँ पे 5,000 हमारे ऐड हो जाएंगे, किसमें, हमारे ऐड नहीं, लेस हो जाएंगे सॉरी, एक्सपेंस है। उसके बाद क्रेडिटर्स के साथ में ही यहाँ पे हम ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं, चलो इधर की तरफ ले लेते हैं हम, आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी के साथ में ये प्लस कर देना है। तो यहाँ पे हमने आउटस्टैंडिंग रेंट यहाँ ले आएंगे। कितने का आउटस्टैंडिंग है हमारा रेंट, 2,000 रुपीज, तो 2,000 का रेंट हमने यहाँ ले लेना है। अब यहाँ पे एक चीज और आप ध्यान करो कि यहाँ सिर्फ रेंट आउटस्टैंडिंग की हमने एक जगह तो है एंट्री कर दी, अब दूसरी जगह ये कहाँ जाएगा। एक तो हमारी बिजनेस पे लाइबिलिटी है, वो तो हमें पता ही है, साथ के साथ ये बिजनेस में हमारा एक्सपेंस तो है ही, चाहे हमने उसे पे किया है नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम अपने जो हमारी कैपिटल दी है, जिसमें से हमारे एक्सपेंसेस जो अपने हैं सारे लेस करते हैं, तो इसे भी लेस कर देंगे। ठीक है, समझ आया।
5000 को हमने रेंट पे कर दिया, वो तो हमने माइनस कर ही देना है कैपिटल में से, लेकिन जो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट की बात हो रही है वो भी हम अपने कैपिटल में से लेस करेंगे एज एक्सपेंसेस, बिकॉज दीज आर द एक्सपेंसेस फॉर आवर बिजनेस एंड ऑल एक्सपेंसेस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल। तो कैपिटल में से लेस करना है, तो ये भी हमारा 2000 जो है ये भी लेस हो जाएगा। तो टोटल 7000 रुपीज हमें जो है इसमें से कैपिटल में से हमें लेस कर लेनी है। ठीक है जी, चलो अब हम न्यू इक्वेशन देख लेते हैं क्या बन जाएगी हमारी। न्यू इक्वेशन बन जाती है यहाँ पे 1,50,000 रुपीज प्लस 66,000 के तो हमारे गुड्स बच रहे हैं, इज इक्वल टू 2,000 का हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट है, प्लस 30,000 के हमारे क्रेडिटर्स हैं, प्लस ये जो माइनस, ये जो दोनों चीजें हैं इनको भी हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा बैलेंस जो बचेगा वो बचेगा 1,89,000 रुपीज। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 6 का, ट्रांजेक्शन 5। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 50,000 एंड 38,000 की कॉस्ट थी। यहाँ पे हमने क्रेडिट पे सेल करा है, ये याद रखना, ऊपर कैश था यहाँ क्रेडिट है। 50,000 की चीज है, 38,000 रुपीज उसकी कॉस्टिंग थी, सॉरी 38,000 की कॉस्ट है, 50,000 रुपीज में हमने कुछ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी ट्रांजेक्शन 5, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 50,000 रुपीज कॉस्टिंग 38,000। कॉस्ट हमारी 38,000 की थी और हमने उसको बेच दिया 50,000 में, तो कितने का प्रॉफिट हो गया 12,000। तो 12,000 तो हमें कैपिटल में प्लस करना ही है, और हमारे पास कितने के डेटर्स जो हैं बन जाएंगे 50,000 के, और कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी 38,000, मतलब गुड्स में से हम लेस कर देंगे 38,000 रुपीज। चलो रिकॉर्ड करते हैं, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्रेडिट पे है, तो यहां पे हमारे बन जाएंगे डेटर्स। तो डेटर्स के कॉलम में कितने के डेटर्स आ गए हमारे 50,000 के, और कॉस्ट हमारी कम कितनी हो रही है बिजनेस के कितने की 38,000। तो 38,000 हमारा इसमें से कॉस्ट गुड्स में से लेस हो जाएगा। ठीक है, और साथ में जो हमारा ये प्रॉफिट हमने अर्न करा है वो हम कर देंगे कैपिटल में ऐड। ठीक है, तो 12,000 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो न्यू इक्वेशन देख ले तो क्या बन रही है 1,50,000 रुपीज का कैश, प्लस यहाँ पे लेस करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 28,000 रुपीज, प्लस 50,000 के हमारे डेटर्स हैं, इज इक्वल टू 2,000 प्लस 30,000 एंड प्लस ये बन गया 2,01,000। ठीक है, कैपिटल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन, सैलरी पेड इन एडवांस। अब यहाँ पे सैलरी हमने एडवांस में पे कर दी बच्चों, और ये बताओ कि जो सैलरी हमने एडवांस में पे कर दी हमारे बिजनेस में क्या होगा, वो हमारी क्या बन जाएगी, असेट्स बन जाएंगी। ठीक है, हमने सैलरी देनी मतलब पहले ही दे दी एम्प्लॉयज को, ठीक है, पहले ही दे दी, तो वो मेरे लिए क्या है, असेट है। ठीक है, जैसे आउटस्टैंडिंग मैंने बताया था, आउटस्टैंडिंग रेंट जो था वो हमारे बिजनेस के लिए क्या थी, लाइबिलिटी थी। अगर हमने पहले से ही कोई एक्सपेंस पे कर दिया एडवांस में, तो वो हमारे बिजनेस के लिए क्या हो गए, असेट्स हो गई। ठीक है, तो हम यहाँ पे असेट्स वाले कॉलम में इसको लेके जाएंगे और लिख लेते हैं हम सैलरी पेड इन एडवांस। मेरी राइटिंग पे मत जाया करो, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, आपको ऐसी नहीं लिखनी, अच्छी अच्छी लिख के आना अपने एग्जाम में, अपनी बुक्स में। ठीक है, तो सैलरी जो है एडवांस में हमने पे कर दी, तो कैश तो हमारा कम हो गया। ठीक है, साथ में हमारे बिजनेस में क्या हो गई, एसेट्स आ गई। कितनी, प्रीपेड सैलरी का कॉलम लिख लेंगे, यहाँ पे थोड़ी स्पेस की दिक्कत है तो आप समझ लेना, यहाँ पे हमारा 3,000 यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो न्यू इक्वेशन हमारी बन जाएगी 1,02,000 रुपीज की कैश बच गया, 28,000 का गुड्स बच गए, 50,000 के डेटर्स हो गए, प्रीपेड सैलरी 3,000 हो गई, आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000 हो गया, 30,000 के क्रेडिटर्स हैं, प्लस 2,01,000 का हमारा कैपिटल बचा है बिजनेस में। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। और कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, और नहीं भी कोई डाउट हो तब भी अगर पूछना हो तो पूछ लेना। ठीक है, कुछ भी अगर थोड़ा सा भी लग रहा हो गड़बड़ कुछ कि समझ तो आ गया लेकिन और अच्छे से समझ आना चाहिए, है ना, ऐसी वाली फीलिंग भी आ जाती है कई बार हमारे स्टूडेंट्स के मन में। ठीक है, तो वो वाली फीलिंग हमें अंदर नहीं दबा के रखनी है, वो वाली फीलिंग जो है हमारी आप मेरे से शेयर कर सकते हो। और यहाँ पे हम अपनी वीडियो को कर देते हैं एंड, और मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।